तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज प्रॉक्सिमेट एनालिसिस ऑफ कोल। ठीक है, आप लोग को पता होगा कोल कहाँ से मिलता है। कोयले के खदान से कोल मिलता है, ठीक है, कोल माइन से कोल मिलता है। उसके बाद उसको हम लोग ट्रांसपोर्ट करके ट्रक से या फिर रेलगाड़ी से जो वैगन होता है वहाँ से उसको हम लोग भेजते हैं कहाँ पे, पावर प्लांट में भेजते हैं जहाँ पे पावर जनरेशन होता है। ठीक है, तो जब हम कोल माइन से कोल निकालते हैं तो निकालने के जस्ट बाद का जो हमारा एनालिसिस होता है वो हम लोग क्या करते हैं, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस ही करते हैं। ठीक है, जिससे कि हमको एक मोटी मोटा आइडिया मिल जाए कि आखिर कोल में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस के अंतर्गत हम लोग मॉइस्चर को हम लोग क्वांटिटीज की ज्ञात करते हैं, कितना उसमें मॉइस्चर है। उसके बाद बुलेटाइल मैटर की क्वांटिटी हम लोग ज्ञात करते हैं कि बुलेटाइल मैटर कितना है। उसके बाद एस और उसके बाद फिक्स्ड कार्बन। ठीक है, इन चार चीज़ों का हम लोग एनालिसिस करते हैं प्रॉक्सिमेट एनालिसिस के अंतर्गत। ठीक है, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस जो हमको एक मोटी मोटा आइडिया देता है कि हम जो कोल निकाल रहे हैं कोल माइन से आखिर उसमें कितना मॉइस्चर है, कितना बुलेटाइल मैटर है, कितना एस है, कितना फिक्स्ड कार्बन है। ठीक है, एग्जैक्ट एनालिसिस ये नहीं देता है। ठीक है, एग्जैक्ट एनालिसिस के लिए हम लोग अल्टीमेट एनालिसिस देखेंगे, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अल्टीमेट एनालिसिस को हम लोग एलिमेंटल एनालिसिस भी बोलते हैं। थोड़ा सा हम लोग इसका जिक्र कर लेते हैं कि जिससे कि हम लोग डिफरेंस क्रिएट कर पाए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, जब हम लोग अल्टीमेट एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि आपको मालूम होगा कि कोई भी पदार्थ है, कोई भी मैटर है, किसी न किसी एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, एक या एक से अधिक एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो कोल भी किसी न किसी एलिमेंट से मिलकर बना होगा। ठीक है, तो कोल में कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है और वो कितने कितने प्रतिशत हैं, तो जब इस टाइप के एनालिसिस करते हैं हम लोग तो उसको अल्टीमेट एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, तो उससे हमको क्या मालूम चलता है कि कोल में कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, ठीक है, और सल्फर कितना है, नाइट्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है। तो जब इस टाइप का एनालिसिस हम लोग करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कि अल्टीमेट एनालिसिस। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है कि मॉइस्चर हम निकाल रहे हैं कि मॉइस्चर कितना होगा, उसमें वोलेटाइल मैटर क्या कितना होगा, एस कितना होगा, फिक्स्ड कार्बन कितना होगा। ठीक है, ये चीज़ें हमको डिपेंड करती हैं कि उसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इससे हम लोग एक मोटी मोटा अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारा कोल है किस क्वालिटी का है। एग्जैक्ट तो हमको नहीं मालूम चलेगा, लेकिन एक मोटी मोटा हम लोग क्या करेंगे उसका अंदाजा लगा लेंगे कि इस क्वांटिटी के द्वारा। ठीक है, बाकी जो उसका कैलोरीफिक वैल्यू जब हम निकालते हैं तो वो हम लोग अल्टीमेट एनालिसिस के द्वारा ही निकालते हैं, जो उसका प्योर कंपोजिशन जहाँ से हमको मिलता है। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, हम एक बार पढ़ देता हूँ। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस इज वन ऑफ द फर्स्ट एनालिसिस परफॉर्म ऑन कोल आफ्टर माइनिंग। ठीक है, कि कोल माइनिंग के बाद जस्ट जो इसका हम लोग एनालिसिस करते हैं वो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस से करते हैं। द टेस्ट इन्वॉल्व्स हीटिंग एंड कोल अंडर वेरियस कंडीशन फॉर वेरिएबल अमाउंट ऑफ टाइम टू डिटरमाइन मॉइस्चर, वोलेटाइल मैटर, फिक्स्ड कार्बन एंड एस इल। ये कह रहा है कि प्रॉक्सिमेट एनालिसिस क्या होता है कि हम लोग एक फिक्स्ड कंडीशन में डिफरेंट डिफरेंट जो हमारा इसमें क्वांटिटी है मॉइस्चर, वोलेटाइल मैटर, एस या फिक्स्ड कार्बन, इसको हम लोग क्या करते हैं अलग अलग टेम्परेचर पे गर्म करके हम लोग इसको ज्ञात करते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा इट गिव्स ओनली प्रॉक्सिमेट डेटा अबाउट मॉइस्चर, वोलेटाइल मैटर, एस एंड फिक्स्ड कार्बन। ठीक है, ये कह रहा है केवल प्रॉक्सिमेट डेटा, मतलब लगभग एकदम एग्जैक्ट डेटा नहीं देता है। ठीक है, तो हम लोग अब देखेंगे क्या कि मॉइस्चर कैसे हम लोग इसका निकालेंगे मॉइस्चर। ठीक है, और उसके बाद वोलेटाइल मैटर, उसके बाद एस, उसके बाद फिक्स्ड कार्बन। ठीक है, प्लीज आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ मॉइस्चर इन कोल। ठीक है, तो कोल में जो मॉइस्चर है उसको हम लोग कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम लोग इस स्लाइड में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कोल में जो मॉइस्चर होता है वो कितने टाइप से होते हैं। ठीक है, कोल में मॉइस्चर से आपको मतलब समझ गए होंगे कि कोल में जो नमी होती है, मॉइस्चर में नमी। ठीक है, कोल में कुछ पानी है, अब वो पानी किस टाइप का है कोल में वो हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पे, टाइप्स ऑफ मॉइस्चर इन कोल में। ठीक है, तो कोल में जो मॉइस्चर होता है वो दो टाइप का होता है, इनहेरेंट मॉइस्चर और सरफेस मॉइस्चर। ठीक है, इसको हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं कि आप लोगों ने पढ़ा होगा साइंस में कि कोई भी जो जैसे मान लीजिए कि आपके पास खीरा है। ठीक है, या ये हमारी बॉडी है, तो मान लीजिए खीरा जो है उसमें 90% पानी होता है। ठीक है, खीरा जो है मान लीजिए आप एक ऐसे मैं खीरा बना दे रहा हूँ ऐसे करके। ठीक है, ठीक है, तो इसमें मान लीजिए 90% पानी है। ठीक है, तो जो ये 90% पानी की बात कर रहा है ये इसका इनहेरेंट मॉइस्चर हो गया। क्या हो गया, इनहेरेंट मॉइस्चर हो गया। लेकिन ये मैं क्या करूं, अगर इसी पानी को हम लोग क्या करूं पानी में डुबो दूं तो जो इसका स्किन है
जो खीरे का जो ऊपर का छिलका है इसके ऊपर भी क्या होता है, मॉइस्चर चिपक जाता है। ठीक है, तो इस टाइप का जो मॉइस्चर हो गया, भले ही इसका कुछ ना कुछ मास तो बढ़ा ही देगा मॉइस्चर, अगर इसको हम लोग बहुत ही माइन्यूट इसको हम लोग कैलकुलेट करें, बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से इसको प्रिसीशन के साथ में, तो जो ये मॉइस्चर इसके ऊपर सरफेस के ऊपर चिपक गया गीला इसको होने के बाद में इसको पानी में डुबो दिया, जैसे हम लोग मार्केट में बेचते हैं पानी में डुबो के, ठीक है, कि जैसे कि वो हरा दिखे, तो ये वाले जो मॉइस्चर हो गए जो ऊपर इसके सरफेस पे है उसी को सरफेस मॉइस्चर बोलता है। ठीक है, अब सरफेस मॉइस्चर क्या करेंगे, अगर थोड़ी देर आप इसको छोड़ देते हैं एटमॉस्फेयर में, धूप में छोड़ देते हैं, तो इसके ऊपर का जो मॉइस्चर है वो हट जाता है, सूख जाता है। अब खीरा का जो हमारा वो खीरा हो गया वो पूरा का पूरा ड्राई हो गया। ठीक है, लेकिन जो इसका इनहेरेंट जो मॉइस्चर है वो नहीं गया। ठीक है, उसको जाने के लिए आपको बहुत काफ़ी टाइम तक छोड़ना पड़ेगा, कई दिनों तक छोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये 90% तक जाके कुछ और कम होगा, 70 होगा। लेकिन हम लोग ये मान के चलते हैं कि कुछ टाइम की बात है, तो ये जो 90% वाला है ये कम नहीं होता है। ठीक है, तो ये 90% वाला जो पानी है वही इनहेरेंट मॉइस्चर कहलाता है। तो अगर इसी को हम लोग कोयले के केस में ले लें कि कोयला जो है जब हम खदान से निकालते हैं, ठीक है, तो वो जो केमिकली जो बाउंड रहता है वाटर जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेरेंट मॉइस्चर। इसमें लिखा भी है इनहेरेंट मॉइस्चर या बेड मॉइस्चर इसको भी बोल रहा है, इज द मॉइस्चर रिमेनिंग इन कोल आफ्टर नेचुरल ड्राइंग इन एयर। ठीक है, कि जब भी कोयला है उसको हम नेचुरली ड्राई कर देते हैं, मतलब ऐसे धूप में छोड़ देते हैं, हवा में छोड़ दे रहे हैं, तो ड्राई होने के बाद जो उसमें मॉइस्चर बचा रह जाएगा, अभी वो बचा ही रहेगा, तो उसको क्या बोल रहा है, इनहेरेंट मॉइस्चर। द इनहेरेंट मॉइस्चर इज हेल्ड विद इन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द कोल विच कैन बी रिमूव्ड ओनली एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये कह रहा है कि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इनहेरेंट मॉइस्चर है वो उसके जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में मॉइस्चर है उसको ये इनहेरेंट मॉइस्चर बोल रहा है। ठीक है, और ये मॉइस्चर तभी दूर होगा जब उस कोल को हम लोग क्या करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे, उससे पहले वो मॉइस्चर जाने वाला कहीं नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो सरफेस मॉइस्चर है इसको आप खुले ऐसे आसमान के नीचे छोड़ देंगे, हवा में छोड़ देंगे, ठीक है, तो हवा लगेगा, धूप लगेगा, तो उसका सरफेस मॉइस्चर क्या होगा, हट जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जो हम लोग प्रॉक्सिमेट एनालिसिस करते हैं, ठीक है, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस जो हम लोग करते हैं उसमें हम लोग बस इनहेरेंट मॉइस्चर की ही बात करते हैं। ठीक है, जो सरफेस मॉइस्चर है वो तो आपको अलग से मिला है, कि मान लीजिए आप कोयले से खदान कोयला ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बारिश हो गई उसमें भीग गया, या फिर जहाँ पे कोयला रखे हैं, स्टोर किए रखे हैं, वहाँ पे पहले से ही पानी है किसी तरीके से, वहाँ पे किसी ने डाल दिया, तो ये तो जो सरफेस वाला मॉइस्चर है ये बाहर से ऐड हो रहा है। ठीक है, तो बाहर से ऐड हो रहा है तो इसका हम लोग जो एनालिसिस है नहीं कर रहे हैं। हम एनालिसिस किसका कर रहे हैं कि जो हमारा कोल माइन से जो कोयला मिल रहा है, ठीक है, उसका एनालिसिस कर रहे हैं, और वो जो कोयला होगा वो एयर ड्राइड होगा, एयर ड्राइड कोल। ठीक है, अगर ये जो मॉइस्चर जो है, मान लीजिए सपोज करिए कि जो ये सरफेस वाला मॉइस्चर है ये कोयले के खदान में ही बारिश हो गया या फिर कहीं से पानी आ गया, ठीक है, खुदाई करने में, तो वहीं आपका जो कोल है वहीं भीग जाएगा। तो अब क्या करेंगे, उसको लाके हम लोग क्या करेंगे, एयर में सुखाएंगे, कुछ दिन तक छोड़ देंगे कि उसमें जो सरफेस वाला मॉइस्चर है वो निकल जाए, उसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे, उसका अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि इनहेरेंट मॉइस्चर या मॉइस्चर इन कोल जो अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस निकालते हैं वो लोग हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोल का सैंपल लेंगे। ठीक है, कोल सैंपल लेंगे, अब मान लेते हैं उसका जो मास है वो W ग्राम है। ठीक है, W ग्राम है, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक ड्राइड क्रूसिबल होगा, इसमें जो मॉइस्चर इसमें ना हो, ये भी ड्राई होगा, एयर ड्राइड होगा अच्छे से, इसमें नमी ना कोई चिपकी हो। ठीक है, तो इसी W ग्राम कोल को हम लोग क्या करेंगे, इस क्रूसिबल में लेंगे हम लोग, और क्रूसिबल में लेने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग हॉट एयर ओवन होता है, हॉट एयर ओवन मतलब कि एक भट्टी है, इसमें हॉट एयर के द्वारा हम कोई चीज़ गर्म करते हैं, तो इस भट्टी में हम लोग क्या करेंगे, उस क्रूसिबल को हम लोग रख देंगे 104 से 110 डिग्री सेल्सियस तक, और ये लगभग 1 घंटे के लिए रख देते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये 1 घंटे तक रखने के बाद क्या होगा, जो उसमें मॉइस्चर होगा जाहिर सी बात है वो इवेपोरेट हो जाएगा। आपको पता है
कि जो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो ये 100 से थोड़ा सा ऊपर लिया हमने, ठीक है। तो जो भी उसमें मॉइस्चर होगा इस टेम्परेचर पे उड़ जाएगा। इसका मतलब जो हमने W ग्राम लिया था कोल्ड सैंपल, अब इसका जो मास होगा जो क्रूसिबल में था वो कुछ कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 1 घंटे के बाद हम लोग निकालने के बाद क्या करेंगे, क्रूसिबल को एक हमको डेसिकेटर होता है, ठीक है। डेसिकेटर में उसको हम लोग लेके क्या कर लेंगे, ठंडा कर लेंगे, कुछ से 10 से 15 मिनट तक क्या कर लेंगे, उसको ठंडा कर लेंगे। डेसिकेटर क्या होता है कि ये सील्ड होता है, इसमें जो भी चीज रखेंगे इसकी सीलिंग बहुत ही अच्छे तरीके से होती है कि इसमें कोई भी मॉइस्चर जो बाहर से इसमें घुस नहीं पाएगा, ठीक है। मतलब कि जो भी जो मॉइस्चर सेंसिटिव जो कंपाउंड रहते हैं या कोई मटेरियल है या कोई केमिकल है तो उसको इसमें रखते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो भी इसके अंदर मटेरियल है उसमें मॉइस्चर किसी भी तरीके से घुस नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग ओवन से निकाल के डेसिकेटर में ठंडा कर लेते हैं 10 से 15 मिनट तक, ठीक है। अब क्या करेंगे, उसका हम लोग वेट ज्ञात कर लेंगे जो उसमें कोल्ड सैंपल था, ठीक है। तो मान लेते हैं आफ्टर हीटिंग या आफ्टर कूलिंग जो उसका वेट है अब कितना है, वो W ग्राम है, W1 ग्राम है, ठीक है। तो अब देखेंगे कि पहले जो उसका कोल्ड सैंपल था वेट था उसका W, अब W1 हो गया, ठीक है। तो जो मास में जो उसका डिफरेंस हुआ वो कितना हुआ, W माइनस W1। तो ये क्या हो गया, यही हमारा क्या हो गया, मॉइस्चर हो गया। यही हमारा क्या हो गया, मॉइस्चर या इनहेरेंट मॉइस्चर, ठीक है। तो चूंकि हम परसेंटेज में निकालते हैं, अब परसेंटेज में हम निकालेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, जो हमने कोल्ड सैंपल लिया है W ग्राम इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो इसलिए जो हम लोग परसेंटेज ऑफ कोल होगा, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इन कोल, ये वाली क्वांटिटी हो गई जितना हमारा मॉइस्चर आया W माइनस W1 बट्टे W गुड़े 100, ठीक है। चूंकि हम लोग जो सैंपल लिया उसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो इसलिए हमारा बटे में रहेगा, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी क्या है, मॉइस्चर है, क्योंकि जितनी क्वांटिटी कमी हुई, जो उसके मास में कमी हुई, कमी क्यों हुई कि जो उसमें नमी थी वो उड़ गई, इवेपोरेट हो गई। तो जितनी कमी हुई W माइनस W1 कमी होगी वही उसके मॉइस्चर के बराबर होगी, ठीक है। तो W ग्राम में W माइनस W1 ग्राम मॉइस्चर है तो कितना परसेंट होगा हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मॉइस्चर परसेंट निकालते हैं अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस के द्वारा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्या VM वोलेटाइल मैटर कैसे निकालते हैं, इसको हम लोग अगली स्लाइड में देखते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। मैंने सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं और वीडियो काफ़ी अच्छे से बनाया है मैंने मेहनत करके। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और उसका बेल आइकन दबा लीजिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अल्टीमेट एनालिसिस के साथ में। तो धन्यवाद, थैंक यू।